आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसकी हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्री कृष्ण 16वें अध्याय में अर्जुन का फोकस करते हैं दैवीय संपदा और असुरी संपदा। देखिए संसार में दो ही तरह की संपदा होती है, या तो दैवीय या असुरी। तो श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो आदमी क्रोध से रहित है, ठीक है, उसके अंदर गुण क्या क्या बताते हैं, 26 गुण बताते हैं ऐसे ही करके। इंद्रिय दमन, मन का समन, क्रोध नहीं आता, ठीक है, ज्ञान होता है, तप करता है, ठीक है, इसी टाइप से बताते हैं कि दान, ज्ञान, योग, यज्ञ आदि 26 लक्षण बताए कि वो तो होता है ज्ञानी जो दैवीय संपदा का अधिकारी है। और दूसरे भी चार से कुछ बताए उन्होंने कि जैसे अहंकार है, अहंकार है, कठोरता है, अभिमान है, अज्ञान है, तो वो होता है असुरी संपदा। तो अर्जुन को बताते हैं कि तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवीय संपदा में पैदा हुए हो। जो दैवीय संपदा में पैदा होता है वो दैवीय गुणों के साथ रहता है, और असुरी संपदा में पैदा हुआ तो वो असुरी। अब ये संपदा होती कहाँ है? कृष्ण बताते हैं कि ये होती कहीं नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है, हम में ही है। कि अगर किसी आदमी के अंदर दैवीय गुण ज्यादा है तो दैवीय संपदा है, और असुरी गुण ज्यादा है तो असुरी। अभी देवी गुण मतलब देवताओं जैसा होना, मतलब क्या हुआ कि देवताओं जैसा होने का मतलब होता है कि उसका हर प्रयास सत्य के लिए है, हर कदम हर कर्म सत्य को समर्पित है। अब उसने खुद का जीवन उसने लक्ष्य बना दिया एक असली चीज को जो होना चाहिए। वो होना क्या चाहिए? कृष्ण, सत्य, मुक्ति। तो अगर उसमें ये गुण किसके हैं? देवताओं के। अगर वो इस गुण का बाहुल्य है उसके अंदर, ये बहुतता है, तो क्या हुआ? दैवीय संपदा। और अगर आदमी क्या सोचता है कि उसके अंदर इतनी कठोरता है, ठीक है, कि जो सबका हित सोचता है, वो सोचता है कि केवल एक संसर्ग से ही संसार पैदा हुआ है, इसमें सत्य का कोई मतलब ही नहीं, सत्य से प्रेम क्यों करूं, इस टाइप की बातें सोचता है, तो वो निसंदेह नरक में गिरने का अधिकार है, और बार बार वो नरक में ही गिरता है। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि एक आदमी जो है दैवीय संपदा के साथ है, वो चाहता है अपने बंधन को काटना, उसको प्यार होता है मुक्ति से, सत्य मतलब है मुक्ति। और जो असुरी है वो बार बार क्या करता है? बंधन में गिरता जाता है, बंधन में गिरता जाता है। अब वो गिर चाहता हुआ भी मुक्ति है, लेकिन वो मुक्ति कैसे चाहता है कि मैं बंधन, ये मुझे चाहिए भोग, ठीक है। तीन गुण होता है, काम, क्रोध, मोह। जब तक ये गुण रहेंगे आदमी मुक्त नहीं हो सकता। अगर मुक्त होना तो काम, क्रोध, मोह तीनों छोड़नी पड़ेंगी। अब वो आदमी इतना ही स्वतंत्र रहता है जितना एक खूंटे से बंधा हुआ पशु, कि एक खूंटे से बंधा हुआ पशु इसके आसपास कहीं भी बैठे हो मुक्त है। क्योंकि उसको क्या है, वो क्या पता चल गया उसको कि हाँ मुझे तो बैठे बैठे इधर जो भी मालिक आके देगा खाना बैठे बैठे मिल रहा है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो अपने दायरे से बाहर गया थोड़ा सा भी, तो उसके ऊपर डंडा पड़ेगा। ना वो मुक्त अब कहीं घूम सकता ना जा सकता, इतना ही मुक्त रहता है वो। इसी को संसार मानता है। अब जब भी इससे थोड़ा सा भी जाती पड़ा डंडा, ये खाली एक उदाहरण है समझिए आप, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर क्रोध आएगा। अब उसको मोह हो चुका है जैसे कि, अब वो करना कुछ चाहता नहीं, तो बाहर के शत्रुओं को ही मारेगा। और सबसे ज्यादा नफरत करता है सत्य से, कृष्ण से वो। तो इसलिए बार बार तो कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने अंदर ये बात मत लेके आना कि मुझे कुछ दिक्कत होगी तो नहीं, मैं इतने लोगों को मार रहा हूँ। बोले नहीं, सत्य के लिए जो किया सब ठीक। सत्य की रक्षा के लिए भीष्म को मारने के लिए तुमने शिखंडी रथ पे खड़ा किया, सब ठीक। भीम ने दुर्योधन ने गदा युद्ध का जो नियम होता वो तोड़ा, जंगा तोड़ी, किसके लिए? सत्य के लिए। उसको मानना जरूरी था। सत्य की विजय, असत्य की हार के लिए जो किया सब ठीक। ये बताना चाहते हैं, यानी कि अपनी मुक्ति के लिए, सही कर्म के लिए जो भी काम करते हैं सब ठीक है।